मायावी सीता। माना जाता है कि रण क्षेत्र में वानर सेना तथा राम लक्ष्मण में भय और निराशा फैलाने के लिए रावण के पुत्र मेघनाथ ने अपनी शक्ति से एक मायावी सीता की रचना की, जो सीता की भांति ही नजर आ रही थी। मेघनाथ ने उस मायावी सीता को अपने रथ के सामने बैठाकर रण क्षेत्र में घुमाना प्रारंभ किया। वानरों ने उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया। बाद में मेघनाथ ने मायावी सीता के बालों को पकड़कर खींचा, सभी के सामने उसके दो टुकड़े कर दिए। ये दृश्य देखकर वानर सेना में निराशा फैल गई। सभी सोचने लगे कि जिस सीता के लिए युद्ध कर रहे हैं वे तो मारी गई है, अब युद्ध करने का क्या लाभ। राम ने सीता की मृत्यु का समाचार सुना तो वे भी अचेत हो गए। चारों ओर फैला खून देखकर सब लोग शोकाकुल हो उठे। ये देखकर मेघनाथ निकुंभला देवी के स्थान पर जाकर हवन करने लगा। जब राम की चेतना लौटी तो लक्ष्मण और हनुमान ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया तथा विभीषण ने कहा कि रावण कभी भी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता, अतः ये निश्चय ही मेघनाथ की माया का प्रदर्शन है। आप निश्चित रहिए। बाद में कुछ दिन युद्ध और चला। अंत में रावण मारा गया। सीता की अग्नि परीक्षा। सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं दी थी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन राम ने सीता का त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी नहीं रह सकते थे और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वे किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते हैं। राम जब सीता को रावण के पास से छुड़वाकर अयोध्या ले आए तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख नामक एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पतिव्रता के विषय में संदिग्ध है, अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही हैं। उस वक्त सीता गर्भवती थी। राम ने सीता से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही हैं, सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। माना जाता है कि राम और समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता ने ग्लानि, अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दी। सीता ने यह कहा, यद्यपि मन, वचन और कर्म से मैंने सदैव राम को ही स्मरण किया है तथा रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया था वो अवश्य था, तब अग्निदेव मेरी रक्षा करें। और फिर सीता माता ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण करके सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह हर प्रकार से पवित्र है। इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगीं। तब राम के समक्ष फिर से धर्म संकट उत्पन्न हो गया।